हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। और सबसे बता दें तो हम पढ़ने वाले हैं बकरियों की जानकारी ले रही है। हमने बकरियों वाली क्लास है, हमारी ये दूसरी क्लास है बकरियों वाली। और इस बकरियों वाली क्लास में हम बकरियों की पूरी नस्लों को हम पढ़ लेंगे, जहाँ तक कवर कर ही देंगे। देसी विदेशी नस्लों को, सभी नस्लों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और हम बता दें तो इस बकरी की नस्लों में के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और अच्छे होंगे। बकरियों की नस्लें हम पढ़ रहे थे। बकरियों की नस्लों में हमने बकरियों के बारे में क्लासिफिकेशन कर लिया था कि दुकाजी नस्ल है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, या फिर ये दोनों बाल उत्पादन के लिए पाली जाती है, या फिर किस कार्य के लिए पाली जाती है। इसकी क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट क्लास में ही कर लिया था, बकरियों वाली क्लास में। अब हमारी दूसरी क्लास है जो कि बकरियों वाली दूसरी क्लास है। इस क्लास में आपको बकरियों के बारे में उपनाम, विशेषता और इसके विस्तार के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। हम जमुनापारी बकरी की नस्ल के बारे में जानकारी देते हैं। जमुनापारी बकरी की नस्ल है जो कि ये जमुनापारी बकरी नस्ल उत्पत्ति स्थल माना जाता है इटावा जिला, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। राजस्थान में सर्वाधिक रूप से भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। इसके उपनाम देखे जाए तो इसे ग्रामीण बकरी कहा जाता है, ग्रामीण बकरी इसे कहा जाता है, और इसे जादुई बकरी कहा जाता है, या फिर घुमक्कड़ बकरी। इसे 3 नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से इसे 3 मुख्य नामों से जाना जाता है: घुमक्कड़ बकरी, जादुई बकरी व ग्रामीण बकरी। इसकी विशेषता देखते हैं अगले पृष्ठ पर। इसकी विशेषता: बकरी की सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल है। बड़ी होगी तो सबसे भारी भी नस्ल होगी, और ये दोनों काम करेगी। द्विकाजी नस्ल, इसे द्विप्रयोजनी नस्ल है, और इसका मुख होता है जो तोता दिखावटी या तोता के समान दिखाई देता है। और इसकी बकरी की सबसे बकरी की नस्ल है जो कि सबसे सुंदर नस्ल है। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। इसके पिछले पैरों पर जो बाल पाए जाते हैं उन्हें फीदर्स कहा जाता है। पिछले पैरों पर जो बाल पाए जाते हैं उसे फीदर्स कहा जाता है। मुख्य इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि फीदर्स किसे कहते हैं। जो बकरियों के पिछले पैरों पर जो बाल पाए जाते हैं उन्हें फीदर्स कहा जाता है। और इसका मिल्क प्रोडक्शन देखा जाए तो 2 से 5 लीटर दूध उत्पादन करती है, और वसा की मात्रा देखी जाए तो 4 से 5% वसा इसके दूध में पाई जाती है। अगली नस्ल के बारे में बता दें तो इसकी अगली नस्ल है बकरी की बारबरी नस्ल है। इस बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल पूर्वी ईस्ट अमेरिका सोमानिया क्षेत्र माना जाता है, और उत्तर प्रदेश का एटा जिला और राजस्थान में सर्वाधिक रूप से भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। और इस बकरी की नस्ल को सिटी गोट कहा जाता है, या फिर शहरी बकरी इसे कहते हैं। इसे डेयरी गोट भी कहा जाता है। इसके कई और भी नाम हैं। शहर की कामधेनु बकरी भी इसे कहा जाता है। मैंने मुख्य नाम बताया है बारबरी नस्ल के बारे में, जो कि इसके उपनाम हैं। उपनामों में से पूछ लिया जाता है सिटी गोट किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है। सिटी गोट बकरी की बारबरी नस्ल को कहा जाता है। और अगले पृष्ठ पर इसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बकरी की बारबरी नस्ल है जो कि इसके कान होते हैं जो हिरण के समान दिखाई देते हैं, जो हिरण के समान लटके हुए दिखाई देते हैं। और भारतीय बकरी की नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। सॉरी, मैंने दूध उत्पादन बोल दिया। इसके दूध तो कम उत्पादन करेगी, और
वसा अधिक पाई जाएगी। दूध उत्पादन कम होगा तो वसा की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। वसा की मात्रा कम होगी तो दूध उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए इस बकरी को बांध कर, शहरी बकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बांध कर भी पाला जा सकता है। शहर में हल्के स्थानों पर बांध कर भी पाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह एक बार ब्याने पर दो बच्चे देती है। एक बार ब्याती है, उसके बाद 2 बच्चे मतलब 6 महीने में ब्याएगी ये नस्ल। 5 से 6 महीने में ब्याती है बकरी की नस्लें, जो कि एक बार ब्याने पर 2 बच्चे देती है। इस नस्ल को कौन सी बकरी की नस्ल है? मुख्य विशेषता यह भी है कि किस नस्ल को एक बार ब्याने पर 2 बच्चे देती है। और इसका मिल्क प्रोडक्शन देखा जाए तो 2 से 3 लीटर दूध उत्पादन करती है और वसा की मात्रा 5% पाई जाती है। वसा की मात्रा 5% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। बकरी की अगली नस्ल है सिरोही। सिरोही बकरी की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थल गुजरात का पालनपुर जिला माना जाता है। राजस्थान में सिरोही जिला माना जाता है। और इसकी विशेषता देखा जाए तो इसके कान होते हैं जो पत्ती के समान लटके हुए दिखाई देते हैं और इसे सर्वाधिक रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसकी पीठ में झोल होता है। और बकरी की इस नस्ल को पशुपालन द्वारा एक अनुदान दिया जाता है, जिसे किसान खरीदने पर किसान को अनुदान दिया जाता है। इसका मिल्क प्रोडक्शन देखा जाए तो, इसका मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1.5 से 2 लीटर दूध उत्पादन करती है और वसा की मात्रा पाई जाती है। इसके दूध में वसा की मात्रा 4% पाई जाती है। सिरोही नस्ल को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है। अगली नस्ल है बीटल। बीटल नस्ल के बारे में विशेषता बताएं तो ये पंजाब का गुरदासपुर इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक रूप से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। इसका रंग होता है जो कि काला कत्थई व इसका रंग होता है जो कि काला होता है। और यह बीटल की नस्ल है जो जमनापरी नस्ल है बकरी की, उसके समान मिलती जुलती दिखाई देती है। ठीक है। ये हल्की भी नस्ल है लेकिन उसके समान ही दिखाई देती है। इसके नर पशु हैं। बकरा में डाडी पाई जाती है, डाडी पाई जाती है। इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मुख्य विशेषता है कि किस बकरी की नस्ल में बकरी की नस्ल के नर में डाडी पाई जाती है। बीटल बकरी की नस्ल के नर में डाडी पाई जाती है। और एक और नस्ल है जिसके नर में डाडी पाई जाती है और मादा में डाडी नहीं पाई जाती। ठीक है, डाडी पाई जाती है। और इसका मिल्क प्रोडक्शन देखा जाए तो 1 से 2 लीटर दूध उत्पादन करती है और वसा की मात्रा 4 से 5% वसा की मात्रा। जितना कम दूध उत्पादन करेगी उतना ही वसा उसके दूध में पाया जाएगा। बकरी किसी भी नस्ल में देख लेना आप, बकरी की किसी भी नस्लों में देख लेना बकरी। अगली हमारी नस्ल है टॉगनबर्ग नस्ल। टॉगनबर्ग नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड माना जाता है। और इसका उपनाम देखा जाए तो इसे मिल्क चैंपियन भी कहा जाता है। किस बकरी की नस्ल को मिल्क चैंपियन कहा जाता है? टॉगनबर्ग को मिल्क चैंपियन कहा जाता है। और इसका उत्पत्ति स्थल पूछ लिया जाए तो स्विट्जरलैंड। टॉगनबर्ग बकरी की नस्ल का उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड माना जाता है। इसका रंग देखा जाए तो भूरा, इसका रंग होता है भूरा, जिस पर सफ़ेद कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और इसके कानों से थूथन तक 2 पट्टी पाई जाती है।
इसके कानों से थूथन तक 2 पट्टी पाई जाती है और यह नस्ल सींग रहित नस्ल है। यह नस्ल है जो कि सींग रहित नस्ल है और इसका दुग्ध काल होता है जो सबसे लंबा होता है। दुग्ध काल होता है जो कि सबसे लंबा होता है। लगभग 365 दिन दूध उत्पादन करती है ये बकरी की नस्ल। और इसका दूध उत्पादन देखा जाए तो 5 से 6 लीटर और वसा की मात्रा होती है जो कि 3.5 से 4 लीटर वसा वसा पाई जाती है जो कि 3 से 4% वसा की मात्रा पाई जाती है। अगली नस्ल है हमारी सानेन। सानेन बकरी की नस्ल है। पूछ लिया जाता है सानेन किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है और इसका उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड माना जाता है। टॉगनबर्ग और सानेन का उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड है। इसे मिल्क क्वीन ऑफ मिल्क, दूध की रानी किसी नस्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दूध की रानी या क्वीन ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है? सानेन बकरी की नस्ल को क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है या फिर दूध की रानी इसे कहा जाता है। इसकी विशेषता देखी जाए तो इसका रंग होता है जो पीला और हल्का पीला होता है जो कि क्रीम के भांति दिखाई देता है। और इसके नर में सींग पाए जाते हैं। सानेन बकरी की नस्ल में सींग पाए जाते हैं और मादा में सींग रहित होती है। मादा होती है जो कि सींग रहित होती है। मुख्य विशेषता है बीटल में भी किस नस्ल की इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकती है। बकरी की किस नस्ल सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकती है? ये बकरी की सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकती है और इस नस्ल में का मिल्क प्रोडक्शन होता है जो कि 4 से 5 लीटर दूध उत्पादन करती है। और फैट देख लिया जाए तो 4 से 5% वसा पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बकरी की सारी नस्लें कंप्लीट हो चुकी हैं इसी क्लास में। और ये बहुत शॉर्ट क्लास है, आपको और दोबारा से बता दिया है अच्छी तरीके से। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को मिल सकेगी। और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई भी सवाल या क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू। तुमसे विदा लेना चाहता हूँ आज की इस क्लास में। और आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए चैनल को, और जिससे कि जेट ICAR जो भी बच्चे इस चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, फ्री माध्यम से इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इतना ही कहना चाहूँगा। और दोस्तों सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें भी विश्वास हो सके और हमें पढ़ाने का दोनों तरह का मौका देते हैं। आपको पढ़ना है तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं और बहुत शॉर्ट तरीके से, और समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू आपके लिए, आपने चैनल को खोल के देखा।